Welcome back, my dear students, on my YouTube channel, Mr. Computer Ways. And आज हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड को आगे थोड़ा पढ़ेंगे। हमने सेशन 1 में कंप्लीट किया था कि रिसेंट प्रोजेक्ट्स हमारे क्या होते हैं, टेम्पलेट्स का हमें कैसे यूज़ करना है, और अंदर से हमें थोड़ा सा उसे एडिट करके देखा था टेम्पलेट्स वगैरह को। वो सारी चीज़ें हमने सेशन 1 में कवर कर दी थी। अभी तक आपने अगर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फुल कोर्स विद सर्टिफिकेट वाला प्लेलिस्ट अगर एक्सेस नहीं करा है तो जल्दी जाकर उसे एक्सेस करो। एंड जिसने ACDC में ज्वाइन अभी तक जिसने वो भी एक्सेस नहीं करा है तो उसे भी जल्दी से जाकर करो, बिकॉज हम यहाँ पर एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है हमने एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स की, जिसमें MS वर्ड भी लिंक है। बट मैं MS वर्ड को अलग से बना रहा हूँ बिकॉज ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो इन चीज़ों को मैं अलग अलग प्लेलिस्ट में बनाऊंगा। बट ये जो है जब पूरी की पूरी बन जाएगी तो उसके बाद मैं इसको कंबाइन करके ACDC के कोर्स में लगा दूंगा, आई मीन प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो जिसने अभी तक एडवांस कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स को एक्सेस नहीं किया है, जल्दी से जाके एक्सेस करो, जो बेसिक से एडवांस तक कंप्यूटर को सीखना चाहता है और सर्टिफिकेट भी गेट करना चाहता है। तो ज़रूर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि लेटेस्ट अपडेट कभी भी आ सकती है। मिस मत करो अपडेट को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। बट अभी हम बात करते हैं अपने सेशन 2 की कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेशन 2 में क्या पढ़ने वाले हैं। सेशन 1 में जो हमने कंप्लीट कर दिया था, रिसेंट प्रोजेक्ट, टेम्पलेट्स, ये सब हमने कंप्लीट कर दिए थे। बट आज हम उसके अंदर जाएंगे। वहाँ पे आपने देखा होगा एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, राइट? ये हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। MS वर्ड को ओपन कैसे करना है, कैसे करना है, सब कुछ ये सब हम एक्सप्लेन सेशन 1 में बात कर चुके। तो आज हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट के दरवाजे को खोलेंगे एंड इसके अंदर जाके रहेंगे और देखेंगे थोड़ी बहुत चीज़ों को, राइट? तो मैं यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पर जो है मुझे एक संसार मिलेगा, जो कि मतलब एक जीता जागता, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर इस सेशन में हम बात करेंगे विंडो लेआउट, मतलब कि इस लेआउट के बारे में बात करेंगे। जो हमें ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जैसे हमने ब्लैंक डॉक्यूमेंट में क्लिक किया तो ये मेन हमारा इंटरफेस है जिसमें ही हम डॉक्यूमेंट को एडिट करेंगे। तो इसके लेआउट को समझेंगे कि इसको क्या कहते हैं। तो अब हम समझते हैं पहले यहाँ से, हम बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये क्या होता है, ये जो है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार, इसे हम कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। बिकॉज देखिए, क्विक एक्सेस टूल बार इसका नाम क्यों पड़ा, पहले हम ये समझते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार देखिए नाम कैसे, मतलब इसका काम देखिए, अगर आप इसके काम के बारे में समझ जाओगे ना तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि क्विक एक्सेस टूल बार जो है नाम क्यों है इसका। बेसिकली जब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ भी फाइल वगैरह सेव करनी होती है। अगर आपने ACDC के कोर्स में सारी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है। बट हम नॉर्मली अगर बात करें, हमें फाइल को सेव करना है तो हम क्या करेंगे, या तो हम Ctrl+S कर सकते हैं, या तो हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे एंड अपनी फाइल को सेव करेंगे, राइट? बट क्विक एक्सेस टूल बार में हमें इतना कुछ क्लिक नहीं करना पड़ता है। हम यहाँ पर ऊपर हमारे लिए बटन लगे होते हैं एंड यहाँ जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे उस पे ले आया एंड फाइल जो है सेव होने के लिए कह रहा है। कहाँ पे सेव करनी है, कंप्यूटर में, कहाँ पे करनी है, ऑन ड्राइव में, ये सब हम बात कर चुके हैं सेशन 1 में। तो यहाँ पर मतलब क्विक एक्सेस टूल बार ये होता है कि जब आपको अपने काम को बहुत जल्दी करना है और आप शॉर्टकट की का यूज़ करना चाहते हो एंड ना कुछ भी, बस आप क्विक एक्सेस टूल बार पर जैसे क्लिक करोगे तो आपका वो फंक्शन जो होगा, वो कमांड जो होगी वो रन हो जाएगी। आपको यहाँ फाइल पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करके, उस पर क्लिक नहीं करना पड़ेगा, राइट? एंड क्विक एक्सेस टूल बार को हम अपनी तरफ से मैनेज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोई बटन वहाँ लगाना चाहता हूँ या नहीं लगाना चाहता, अगर मान लीजिए यहाँ न्यू है, न्यू फाइल मतलब कि एक नई फाइल आ जाएगी आपके पास, तो यहाँ पर मैं हटाना चाहता हूँ उसको तो ये हटा दूंगा। यहाँ से मैं कुछ भी अपनी तरह कस्टमाइजेशन कर सकता हूँ अपने फ्री फायर के कंट्रोलर की तरह। तो यहाँ पर जो है हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, PUBG के कंट्रोलर की तरह भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना, वहाँ पर हम इतनी हाई कस्टमाइजेशन, हाई लेवल की कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, लाइक इसको बड़ा कर दिया, इसको छोटा कर दिया, इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे कर दिया, नहीं। यहाँ पर ये है कि आप ना जो चाहे यहाँ पर लगा सकते हो। जिसने वर्ड पैड देखा है सेशन 3 या 4, हाँ मे बी सेशन 4 है ACDC का, तो जिसने वो देखा है उसने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं बस वही हम लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जब मोर कमांड पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे बहुत सी चीज़ें क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड ऑन कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पे क्या है, अगर मान लीजिए मैं टेबल वगैरह एडिट करना चाहता हूँ, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से रिमूव कर दिया मैंने एंड इस पर ओके पे करता हूँ।
अब देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मान लीजिए मुझे टेबल क्रिएट करनी है, यहाँ पर मुझे एक टेबल बनाना है। मैं करूँगा यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद टेबल पे क्लिक करूँगा एंड कितनी रो कॉलम वगैरह चाहिए मैं यहाँ पर दे दूँगा। एंड देखिए यहाँ पर जो है टेबल रेडी हो जाएगी, जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूँगा टेबल हमारी रेडी हो गई है। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने टेबल पे क्लिक किया, इतनी सारी चीज़ों पे क्लिक किया, तो मेरा मतलब मेरा टाइम भी कंज्यूम ज़्यादा हुआ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्विक एक्सेस टूल बार में मोर कमांड पे क्लिक करके टेबल को यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ पर जैसे मैंने टेबल को ऐड ऑन कर दिया एंड ओके पे क्लिक कर दिया, ऊपर हमारे पे टेबल आ गई। अब ये टेबल आ चुकी है, मैं इस टेबल का यूज़ कर सकता हूँ। उस पर क्लिक करूँगा एंड क्लिक करने के बाद ये मुझसे पूछेगा कि रोज़ वगैरह कितनी देनी है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट वेट, मैंने पहले यहाँ पे मैं दोबारा टेबल पे क्लिक करता हूँ। या राइट, देखिए ये टेबल पे मैंने क्लिक कर दिया एंड यहाँ पे ड्रॉ टेबल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मेरा एक जो है एक पेंसिल जैसा बन गया है, तो यहाँ से मैं टेबल वगैरह को ड्रॉ कर सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने टेबल ड्रॉ कर दिया, अब इसमें कितनी कॉलम वगैरह इंसर्ट करनी है मैं यहाँ पर जो है इंसर्ट कर सकता हूँ, जितनी मुझे कॉलम वगैरह, मतलब हम यहाँ पे टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, हम अपने नीड के हिसाब से टेबल को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ये क्विक एक्सेस टूलबार को उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि हाँ इसे कैसे यूज़ करना है। आप यूज़ करके देखिए, आप समझ जाएंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं डॉक्यूमेंट वर्ड, डॉक्यूमेंट और यहाँ पे वर्ड क्या लिखा हुआ है। पहले मैं कंट्रोल एन करके नई फाइल ले लेता हूँ। राइट, मैंने नई फाइल ले ली, यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट 2 एंड लिखा है वर्ड। वर्ड से हमें ये समझ आता है सॉफ्टवेयर का नाम है, तो इट मीन्स ये एम एस वर्ड। ओके, इतना समझ आ गया हमें, ये एम एस वर्ड बिकॉज क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम नहीं है, ये हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है। लेकिन जहाँ डॉक्यूमेंट लिखा है ना, वो हमारे डॉक्यूमेंट का नाम है। इट मीन्स ये जो प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, इसको हमने फाइल को अभी तक सेव नहीं करा हुआ, इसीलिए वहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इसीलिए वो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ रहा है, अदरवाइज वहाँ नहीं लिखा आएगा। मैं कंट्रोल एस करता हूँ, फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया एंड सेव पे क्लिक करने के बाद कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ। कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके हम अपनी फाइल को कहीं भी सेव कर सकते हैं। मान चलिए मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। जैसे ही मैंने वो फाइल को सेव किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं doc2.docx, .docx इज एक्सटेंशन ऑफ एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन के बारे में अगर नहीं पता है तो आप उस चीज़ को देख सकते हो हमारे सेशन 2 या 3 में, आपको जो है एक्सटेंशन भी क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा बता दूँ अगर एक्सटेंशन के बारे में, तो एक्सटेंशन ये होता है, हर फाइल का एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर एक्सटेंशन नहीं होगा तो फाइल कंप्यूटर हमारा समझ नहीं पाएगा कि इस फाइल को किस में ओपन करना है। लास्ट में आपने देखा होगा इमेज में लगा होता है .jpg, पीडीएफ में लगा होता है .pdf, तो ये हमारे एक्सटेंशंस होते हैं जिससे कि कंप्यूटर हमारा समझ पाता है कि हाँ इसे पीडीएफ व्यूअर में ऑन करना है, इसे इमेज में ऑन करना है। तो ये होता है हमारा एक्सटेंशन। राइट, एंड यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है, ये वर्ड तो बेसिकली मतलब ये सॉफ्टवेयर का नाम है वर्ड। राइट, एंड यहाँ पर हमारे पास होते हैं कंट्रोल बटन्स। ये कंट्रोल बटन्स होते हैं, ये होता है पूरा कट करना, मतलब कि पूरी विंडो को क्लोज कर देना। एंड यहाँ पर होता है रिस्टोर डाउन, मतलब कि मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जो है ये छोटा हो जाएगा एंड इसको जो है अपनी तरफ से मैं अब इसको बड़ा छोटा जो भी मैं करना चाहूँ मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। एंड ये होता है मेरा मिनिमाइज बटन, ये होता है मेरा मिनिमाइज बटन। एंड मिनिमाइज बटन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो वो नीचे चला गया, मेरे को यहाँ पर आना पड़ेगा एंड इधर से मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। राइट, तो ऊपर हमने पढ़ लिया, ये हमारा होता है क्विक एक्सेस टूल बार एंड ये होता है हमारा टाइटल बार एंड ये होते हैं हमारे कंट्रोल बटन्स। यहाँ 2 ऑप्शन हमें और दे रखे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट की वर्ड हेल्प है, इस पर जो है क्लिक करके जो है कोई हेल्प वगैरह में, जैसे हम कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए तो मैं यहाँ पे टाइप करके जो अपनी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो मैं वहाँ पे लिख कर जो है देख सकता हूँ सॉल्यूशन मेरा क्या है। बट यहाँ पर जो है इसका एक ऑप्शन, ये 2 ऑप्शन ऐड हुए हैं। तो यहाँ पर रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, रिबन डिस्प्ले ऑप्शन मीन्स देखिए ये हमारी क्या होती है, ये हमारी रिबन होती है, ये जो देख रहे हो ये हमारी रिबन है। एंड इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, देखिए सबसे पहले ऊपर करते हैं ऑटो हाइड रिबन। अब ऑटो हाइड रिबन का मतलब ये होता है कि अगर मैं ऊपर क्लिक करूँगा तो वो रिबन जो है ये शो हो रही है, बट जैसे ही मैं नीचे अगर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी डॉक्यूमेंट टाइप कर रहा हूँ तो वो रिबन गायब हो गई। मुझे क्लिक करना पड़ रहा है फिर ये हो रहा है। मतलब इससे एक फ़ायदा तो है कि हाँ मुझे डॉक्यूमेंट में पूरा का पूरा पूरी जगह मिल चुकी है काम करने के लिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या होता है कभी कभी हमें कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करना है तो बार बार हमें क्लिक करना पड़ता है, तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया शो टैब्स, तो मेरे को अब टैब्स शो करने लगे, लेकिन रिबन अभी तक शो नहीं हुई, टैब्स मेरे को शो कर रहे हैं। तो मुझे कुछ भी अगर करना पड़ेगा तो मैं इंसर्ट टैब पे क्लिक करूँगा, तब जाके मुझे जो है ये सारे शो होंगे। अब मैं जैसे कुछ टाइप करूँगा फिर वो गायब हो जाएंगे। तो इससे जो होता है
शो टैब जो है, शो टैब्स जो है शो होने लगते हैं, टैब्स हमारे। एंड शो टैब्स एंड कमांड्स, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो हर चीज़ें शो होने लगेगी, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर चाहता हूँ। और जब मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो कुछ भी गायब नहीं होने वाला, राइट। तो हमने जो है ऊपर पूरा अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये मिलता है स्क्रॉल करने के लिए, ये होता है हमारा स्क्रॉल बटन। आई मीन स्क्रॉल बटन नहीं, आप इससे स्क्रॉल कर सकते हैं बेसिकली। यहाँ पे आप स्क्रॉल कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मतलब हमने कुछ भी बहुत ही लंबा चौड़ा लिख दिया, अपनी ज़िंदगी में पहली बार कुछ डॉक्यूमेंट टाइप करा है तो हमने बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया। मैं काम करता हूँ, मैंने index.html मैंने एक बना रखा है। हमारी ये भी सीरीज़ आने वाली है HTML की, जिसे देखना है चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैंने ये वीडियो बना दी है एंड इसे एडिटिंग वगैरह करके अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने डॉक्यूमेंट में आया एंड डॉक्यूमेंट में आने के बाद मैंने यहाँ पर कुछ पेस्ट किया एंड फिर पेस्ट किया, फिर पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया, राइट। यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, ये देखिए मैंने ये डॉक्यूमेंट पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैंने बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट लिखा है, पहले मुझे लग रहा है कि हाँ हम कुछ अब लिख रहे हैं, बट देखिए यहाँ पर अगर मैं आऊँगा, अगर मैं सेंटर में अपने माउस पॉइंटर को रख दूंगा पेज पे एंड यहाँ पे स्क्रॉल को मैं स्क्रॉल करूँगा, स्क्रॉल डाउन अप जो भी करूँगा तो मेरा वर्क करेगा। बट अगर मैं चाहता हूँ इसका यूज़ करना तो मैं इससे भी यूज़ कर सकता हूँ। राइट क्लिक को, लेफ़्ट क्लिक को मैं ड्रैग करूँगा और ये जो है स्क्रॉल होने लगेगा। तो ये होता है हमारा स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करने के लिए। एंड ये होता है हमारा जूम पैनल, ये काम आता है हमें डॉक्यूमेंट को जूम करने के लिए। मैं कितना जूम चाहता हूँ, कितना मिनिमाइज मैक्सिमाइज, जो आई मीन मिनिमाइज नहीं, जूम इन जूम आउट। तो यहाँ पर जो मैं डॉक्यूमेंट को जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ अपने नीड के अकॉर्डिंग। एंड ये होता है हमारे व्यू, एक तरह से व्यू मान सकते हो, डॉक्यूमेंट को व्यू करना। ये रीड मोड में चला जाता है। एंड ये है अभी प्रिंट लेआउट में, एंड ये होता है वेब लेआउट। इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम आगे समझेंगे। अभी आप समझ लीजिए कि ये तीन हमारे पे बटन होते हैं, रीड मोड, ठीक है, और अभी जो दिख रहा है ये प्रिंट लेआउट है एंड ये जो है हमारा वेब लेआउट है, राइट। एंड यहाँ पर जो होता है, और मैं ऊपर आपको थोड़ा बता देता हूँ मेन चीज़, यहाँ पर जो होता है ये हमारा एक मार्जिन के लिए देने के लिए बहुत ही अच्छा है। मतलब यहाँ से हम मार्जिन दे सकते हैं और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर। एंड ये होता है हमारा वर्टिकल रूलर, राइट। एंड ये हॉरिजॉन्टल रूलर एंड ये वर्टिकल रूलर, तो इसका यूज़ कैसे करना होता है। कभी कभार देखिए हमें मार्जिन देनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड यहाँ पर देखिए मेरी मार्जिन आ रही है, मतलब पेज की मार्जिन मैंने दे दी कि यहाँ से यहाँ तक जो है कोई टेक्स्ट नहीं आएगा, हमारा टेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट की मार्जिन दे दी। या तो मैं यहाँ से मार्जिन दे सकता हूँ या तो मैं यहाँ से भी मार्जिन दे सकता हूँ। मैं जहाँ से मार्जिन देना चाहूँ मैं मार्जिन दे सकता हूँ। एंड यहाँ पर फोटोज़ वगैरह लगा लो, जो भी करो। मतलब बेसिकली काम ये है हॉरिजॉन्टल रूलर एंड वर्टिकल रूलर का, कि आप जो है यहाँ पर मार्जिन दे सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से भी अपनी मार्जिन को दे सकते हैं। दोनों साइड से हमारा जो मन करे हम वहाँ से मार्जिन दे सकते हैं, ऊपर से दो या नीचे से दो, जहाँ से भी आप दे सकते हो। तो ये हमारे रूलर होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी रूलर। इसका काम आपको आएगा जब आप डॉक्यूमेंट बनाओगे, तो देखना आपको उसमें ये काम आने वाला है, राइट। सो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे सेक्शन पेज 1 of 3 546 वर्ड एंड इंग्लिश में इनकी ये लैंग्वेज बता रहा है कि हमारी जो ये लैंग्वेज है इंग्लिश में है और इंडिया लिखा है, राइट। एंड यहाँ पर 546 इसे कहते हैं स्टेटस बार, ये हमारा स्टेटस बार होता है। एंड ये हमारे 546 वर्ड है। इट मीन्स हमने जो है कितने वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, हमने जितने भी वर्ड्स इसमें लिखे होंगे वो हमारे वर्ड्स यहाँ पर शो होंगे। एंड यहाँ पर पेज 1 of 3 इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इसमें 3 पेज है, मतलब 1 2 एंड 3, यहाँ पे 3 पेजेस है हमारे पास। और हमारे पास जो 3 पेजेस पड़े हुए हैं इसमें से जो हमारा, हम किस पेज पर है, हम पहले पेज पर है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रखा है मैंने और यहाँ पे 1 of 3, इट मीन्स मैं पहले पेज पर हूँ। अब मैं दूसरे पेज पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, वहाँ पे चेंज जाएगा एंड चेंज होने पे आ गया पेज 2 of 3। इट्स मीन मैं दूसरे पेज पर हूँ और इसमें टोटल पेज कितने हैं, 3 पेज है। एंड सेक्शंस वगैरह होते हैं, मतलब कि इसमें हम ना अपनी तरफ से हर चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ इस चीज़ को हटाना, मान लीजिए मैं सेक्शन को हटाना चाहता हूँ, कोई काम का नहीं है मेरे लिए, मैंने हटा दिया। मैं यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि वर्ड काउंट को हटाना, मैंने वर्ड काउंट को हटा दिया। लेकिन अगर चाहता हूँ नहीं वर्ड काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सही है, तो मैं वर्ड काउंट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ से मैं अपनी तरफ से भी चीज़ों को हटा सकता हूँ, लगा सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर एरर वर्ड, लाइक जैसे कि हम कुछ भी गलती कर देते हैं तो हमें जो है एरर भी फाइंड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए स्पेल एंड ग्रामर चेक दे रखा है, स्पेल एंड ग्रामर चेक यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे ये देखिए ये आइकन बना हुआ है। इट मीन्स जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसने मुझे दिखा दिया कि कहीं आप इसकी जगह ये तो नहीं लिखना चाहते। बट अगर आप सही है अपनी जगह तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने सब जगह एक ही गलती कर दी, तो मैं चेंज और पे क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा जो भी
ग्रामर मिस्टेक है इसके अंदर, जो भी है इसे हम अच्छे से बिल्कुल डीप में समझेंगे। मेरा अभी मेन मकसद ये था समझाने का कि विंडो के लेआउट के बारे में आप समझ जाओ कि इनका लेआउट जो है कैसा है एंड किस लेआउट को क्या बोला जाता है, कैसे काम होता है, क्या है। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो से अपने सेशन 3 से टैब्स के बारे में पढ़ेंगे। फाइल टैब, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारे होम टैब वगैरह जो भी है ना, हम इन सब के बारे में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बढ़िया से पढ़ेंगे। और आप सब्सक्राइब करके रखो, अगली वीडियो कभी भी आ सकती है, इसलिए अपडेट को मिस मत ना। अगर मिस करना चाहते हो तो अनसब्सक्राइब रख सकते हो। अगर अदरवाइज़ अगर आप भी चाहते हो एक सर्टिफिकेट गेट करना है एम एस वर्ड का, अगर आप एम एस वर्ड में करना चाहते हो, आई मीन ACDC कोर्स में अगर आप पूरा का पूरा एडवांस बनना चाहते हो, उस कोर्स में सही में इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। एंड आपको नीचे लिंक मिलेगी। अगर आप पर्सनली क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो तो आप पर्सनली क्लास भी हम से ज्वाइन कर सकते हो। एंड सर्टिफिकेट को गेट तो कर ही रहे हो क्योंकि यहाँ पर भी आपको सर्टिफिकेट मिल ही रहा है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे नए चीज़ों के साथ।